मेरे किसान दोस्तों, आपका मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो नर्सरी के पीछे का क्या विज्ञान है, क्या देख रेख है, क्या समस्या है, क्या समाधान है, हमको कैसे नर्सरी डालनी चाहिए, किस मौसम में किस प्रकार की नर्सरी होती है और उनका क्या तरीका होता है, उससे संबंधित है। एक एक स्टेप में आपको सब समझ में आ जाएगा। तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि जानकारी थोड़ी डिटेल में है। तो समय ज़्यादा ना लेते हुए मैं चलता हूँ आगे की तरफ। तो वीडियो की शुरुआत मैं तरबूज से कर रहा हूँ और इससे जो पॉली हाउस हमने बनाया था इससे शुरुआत कर रहा हूँ। मैंने 3 नर्सरियाँ डाली थी और तीनों अलग अलग प्रकार से डाली थी और उनके पीछे मैंने कौन सी विधि अपनाई थी, मैंने समय के हिसाब से क्या किया था, मैं सारी डिटेल दूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द इसको ख़त्म करूं। थोड़ी सी डिटेल देनी पड़ जाती है कभी कभी कि आपको समझने में आसानी हो, तो वीडियो मेरी थोड़ी सी लंबी आज हो सकती है। ये तरबूज की नर्सरी है। मैंने जब तरबूज की नर्सरी का प्लान किया था, क्योंकि मुझे जनवरी में जब सर्द पड़ रही थी तब मुझे नर्सरी डालनी थी, तो उस टाइम पे ये पता होता है कि जनवरी में आपका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है, बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, तो नर्सरी जमने में दिक्कत हो सकती है। तो पहले हमने ट्राई किया था, अभी जैसे आपको ये देखिए पूरा खुला हुआ है, धूप आगे हमने खोल दिया है, तो मैंने डिज़ाइन ही ऐसा किया था अपने पॉली हाउस को कि जब मैं सर्द में इसमें सीडलिंग करके अपना ट्रे को बिछाऊं तो इसमें हवा बिल्कुल भी घुसने ना पाए। और लोग कहते हैं कि नर्सरी में धूप, हवा, पानी सब बराबर मात्रा में चाहिए होती है। तो सर्दी में वैसे भी धूप नहीं निकलती और इनको फिर टेम्परेचर चाहिए होता है, क्योंकि ये जो फसल है जैसे तरबूज की हो गई या ठंडक में, वैसे भी हम जिसकी नर्सरी डालते हैं वो आने वाले समय के लिए गर्मी की फसल होती है मोस्टली। जब हम जिनका रोपण हम फरवरी और मार्च से शुरू करते हैं, हम उनकी तैयारी पहले से करते हैं। तो जब मैंने तरबूज की नर्सरी मुझे डालनी थी तो इसको मैंने टेंट को ही अपना ऐसा पॉली हाउस को मैंने ऐसा ही डिज़ाइन किया था कि मुझे जब ज़रूरत पड़े बाद में मैं इनको खोल दूं। आप देखिए ये डिज़ाइन आपको पूरी दिख रही है, आप पिछली वीडियो में भी देखेंगे मैं कैसे क्या किया था, इसलिए इस जानकारी को यहाँ पे बहुत कम बताऊंगा डिज़ाइन को लेके। अब मुद्दा ये है कि सर्द में जब हमको नर्सरी डालनी होती है तो हमको ख्याल रखना होता है कि शुरू में जब बीज का हमको जर्मिनेशन लेना होता है सीड का, तो उनको हमको पैक करना पड़ता है। मैंने पहले इसकी सीडलिंग जब की तो इस ट्रे को इस टेंट के अंदर, इस पॉली हाउस के अंदर मैंने बिछाया। उसके बाद में ऊपर से मेरे पास में मल्चिंग रोल काफ़ी पड़ा हुआ था, तो मल्चिंग रोल को ही मैंने यूज़ कर लिया था। इस ट्रे के ऊपर भी पैकिंग मैंने की थी कि जिससे इसमें हीट अच्छा खासा बन जाए, मॉइस्चर अच्छा खासा बन जाए, तो सीड सारी जर्मिनेट हो जाएं, तो जिसका रिजल्ट आपके सामने है। अब क्या हुआ, मौसम जब चेंज होता है, गड़बड़ हमसे कहाँ से हो जाती है, गलती कहाँ से हो जाती है, जब मौसम चेंज होने लगता है कि अचानक रात में ठंडक पड़ रही है, फिर धूप पड़ने लगी या बीच में बारिश हो गई, ओले गिर गए, कुछ ऐसी समस्या आ गई, तो इनमें कहीं कहीं गलन की समस्या आने लगती है। गलन की समस्या में जैसे आज धूप तेज़ दिख रही है और क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है तो कभी भी करवट ले सकता है कि 2 दिन बदली हो सकती है, अचानक ठंडक बढ़ सकती है जब तक चेंज हो रहा होता है। तो इसमें होता क्या है समस्या कि दिन में जब धूप होती है और नर्सरी में हमारे मॉइस्चर की कमी हो जाती है तो हम इसमें पानी दे देते हैं या साथ में कोई फंगीसाइड या कुछ दवा घोल इनका डाल देते हैं, और कहीं कहीं जब गलन की समस्या होने लगती है तो उससे बचने के लिए हम कोई ना कोई दवा डाल देते हैं। कोई भी दवा हो, अति हर चीज़ बुरी होती है कि किसी भी चीज़ की अगर अति हम ज़्यादा दवा डाल देते हैं, हम डबल डोज डाल देते हैं, थोड़ा ओवर कर देते हैं कि इससे दिक्कत नहीं होगी, तो वो भी नुकसानदेह हो जाता है। क्योंकि जब मौसम चेंज हो रहा होता है, इनको हम नर्सरी को बच्चों की तरह हमको केयर करना पड़ता है। हर दिन के टेम्परेचर और दिन के शेड्यूल के हिसाब से हमको मेंटेन करना पड़ता है। तो प्लीज़ जब भी आप नर्सरी डालें तो ये रिलैक्स होकर मत रहिए कि ठीक है आज हमने ऐसा कर दिया, अब कल का कल देखेंगे, या ठीक है आज मौसम खुल गया तो कल कुछ भी हो सकता है। तो जिसकी भी मात्रा आप दें, चाहे पानी की दे या किसी चीज़ की दे, भले 10 बार हमको डालना पड़ जाए, लेकिन उनको बहुत कम मात्रा में दें, उनका बहुत कम मात्रा प्रयोग करें। आप कई बार डाल के मात्रा और उसका जो उसकी नीड है पौधों की उसको आप पूरा कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा हो गया तो उसके लिए समस्या हो जाएगी। तो ये कोशिश किया करें कि आप नर्सरी में जब भी कुछ गलन की दवा, मैंने भी डाला था, जब गलन की दवा डाला
तो लेकिन मैंने बहुत लाइट डोज दिया और बहुत हल्का सा किया कि ठीक है, अगर थोड़ा सा कमी रहेगा तो मैं दोबारा फिर से इसमें डाल सकता हूँ। अब मौसम खुल गया है, धूप होने लगी है। मैंने आज भी देखिए मेरी ट्रे में आपको दिख रहा होगा पानी मैंने दिया है, लेकिन इतना ही दिया है कि मैं अगर लगेगा ज़रूरत तो मैं शाम में हल्का सा पानी दे दूंगा, या इस समय मौसम अगर रात में ठंडा हो गया तो फिर नहीं दूंगा, या कल सुबह फिर हल्का सा फव्वारा इसमें पानी का चला दूंगा कि इनको जितनी नीड है उतना उनको हम देते रहें। तो मौसम जब चेंज हो रहा होता है तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अभी तो समय निकल रहा है, लेकिन अगली बार से हमेशा ध्यान रखें, नहीं इसका आप नुकसान पा जाएंगे। दूसरा कि जब सर्दियों में जब हम इसका नर्सरी डालते हैं तो उनको हमको एयर टाइट करना पड़ता है, इसीलिए हमने वाइट जो पॉलीथीन है इसका इस्तेमाल किया कि अगर धूप मिल रही है या कुछ है तो हल्का सा सनलाइट वो फिल्टर होके इसके थ्रू पॉलीथीन के इधर से उधर इनको मतलब भर की धूप मिलती रहती है, और सर्दी में वैसे भी धूप होती नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। दूसरा, अब यही नर्सरी मैं आगे फिर डालूंगा कुछ चीज़ों की जो बरसात वाली या गर्मी की फसल की नर्सरी होगी, उनका क्या कॉन्सेप्ट होगा उसको मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल मैं अभी आपको ऐसे बता दे रहा हूँ। सर्दियों में हमको पॉलीथीन यूज़ करनी पड़ती है, पॉली हाउस बनाना पड़ जाता है। गर्मी की फसल के लिए धूप तेज़ होती है तो पौधों को डायरेक्ट सनलाइट ना मिले, क्योंकि बहुत तेज़ धूप होती है तो पौधे जलने की समस्या हो जाती है, वहाँ पे भी दिक्कत हो जाती है। गर्मी में हमको ग्रीन नेट का इस्तेमाल करना पड़ता है जिससे ठंडक बनी रहे अंदर, ठीक है। तो सर्दी में पॉली हाउस बनाना पड़ता है, और गर्मी के लिए हमको जो ग्रीन नेट आती है उसमें कई तरीके की आती है कि 95%, 80%, 75% नेट वाला होता है कि जिसका आप प्रयोग करके गर्मी की फसल की भी नर्सरी लगा सकते हैं। तो कभी भी पानी या कोई दवा हमको देनी होती है तो प्लीज़, क्योंकि पौधे बहुत छोटे होते हैं, छोटे बच्चों की तरह होते हैं, इनको थोड़ी सी भी अगर डोज ज़्यादा हो गई तो ये दिक्कत हो सकता है इनके साथ में, और गलन की समस्या या पौधे की जलने की समस्या, कुछ भी समस्या हो सकती है। तो प्लीज़, मेरे कई दोस्तों को मैंने देखा और उनके कमेंट आए, उनके साथ में कुछ दिक्कत हो गई तो उनकी समस्या मुझे समझ में आई, उन्होंने 2-2 बार इसमें दवा का छिड़काव कर दिया। मुझसे भी कहीं कहीं गलती हुई थी, तो मैं डेली सीखता हूँ, अपनी ही गलतियों से सीखता हूँ। मेरे साथ में मेरा तो एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने नर्सरी डाल रखी थी कि एक दिन से मैं चूका था और मैं शाम तक देखा मेरे पूरे के पूरी नर्सरी ख़राब हो गई। तो उन दोस्तों को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, जब हम काम करते हैं, जब हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि हम पहली बार ही तो कर रहे होते हैं ना, हम सीख ही तो रहे होते हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हैं, तो गलती हम ही आपसे होती है, हम सीखने ही गए हैं। अगर कुछ गड़बड़ भी हो जाती है तो कदम को आप अपने यहाँ पे मत रोकिए, ये ठान लीजिए हमको करके दिखाना है। और जब हमसे जब गलती होती है या कोई नुकसान हो गया तो उसके पीछे का कारण हमको ढूंढना चाहिए कि ये कारण क्या था, क्योंकि जब हम, यही होता है अनुभव कि जब हम कारण ढूंढ लेते हैं, अच्छा ये हमारे साथ में ये दिक्कत हो गई थी, इस कारण से हमको अगली बार नुकसान ना हो तो उसका हमको ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, ठीक है। एक नर्सरी ये हो गई जो हमने पॉली हाउस में डाली थी। अब आपको मैं यहीं पे, अब तो हमने रोपण करा दिया, करेले की नर्सरी थी, करेले के जो हमने नर्सरी डाली थी वो हमने सबसे अलग डाली थी, तब मेरा ये पॉली हाउस नहीं बना हुआ था। बाद में मैंने टेम्परेचर के लिए कि इसमें उसका मॉइस्चर बना रहे तो मैंने यहाँ पे नर्सरी को लाके, क्योंकि वही कोई 4-5 ट्रे थी तो मैंने यहाँ पे उसको शिफ्ट कर दिया था इसी के साथ में ही, ठीक है। वो मैंने बाहर डाल रखा था, लेकिन उसको भी ऐसा ही कवर किया था, और उसको जर्मिनेट करने के लिए मैंने वहाँ पर भी काली पॉलीथीन का इस्तेमाल किया था। काली पॉलीथीन के पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो टेम्परेचर होता है या सनलाइट को बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर ऑब्जर्व करता है, तो जर्मिनेट करने में ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। लेकिन उसको 2 से 3 दिन के बाद में ज़रूर चेक कर लें, अगर पौधे निकल रहे हों तो उस पॉलीथीन को फिर हटा देना चाहिए, फिर वाइट लगा दें, ऐसा कि थोड़ा जो भी कुछ पौधे अगर नहीं जर्मिनेट हुए हो जाएं, और कोशिश फिर करें अगर पौधे जम जाते हैं तो उन पॉलीथीन को खोल के उनको एक टनल टाइप में शिफ्ट कर दें, या फिर आप अगर बड़ी नर्सरी है या आपसे हो पाता है तो जैसे मैंने यहाँ पे ला के रख दिया था, क्योंकि तरबूज की मैं नर्सरी बना रहा था, ये पॉली हाउस बना रहा था, तो उसमें रख दिया था, तो दोनों काम वहाँ से हो गया, ठीक है। अब मैं अगली फसल की तरफ चल रहा हूँ, जो अगली नर्सरी है वो आप जानते हैं, मैं दिखा रहा हूँ उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट था, ठीक है। मैं आगे लेके चल रहा हूँ। अब मैं अपनी तीसरी फसल के पास ले आया। ये गेंदे की फसल है, जैसा मैं पिछली वीडियो में भी इसका जिक्र किया हूँ, दिखाया हूँ आप लोगों को। आज मेरे गेंदे का रिजल्ट देखिए कैसा क्या है, देखिए पौधों के रिजल्ट देखिए। ये मैंने ओपन में, ये नर्सरी ओपन में डाली थी,
ये 27 दिसंबर को मैंने डाला था और 28 या 29 दिसंबर के आसपास में 3 दिन के लिए मौसम ख़राब हुआ था और तीनों दिन कंटिन्यू बारिश हुई थी। ये अच्छी चल रही हैं और इनको बचा लिया। मैं जीवन में पहली बार नर्सरी डाला हूँ, मैं भी नया ही हूँ, बस काम करते करते लोगों को देखते देखते सीखते सीखते मैं करते आया हूँ। और कुछ जो अनुभव वाले मेरे कुछ मित्र हैं, कुछ मेरे मार्गदर्शक हैं, मैं उनसे आइडिया लेता रहता हूँ। और कभी भी कोई काम जब करता हूँ तो उसके पीछे का पहले मैं कॉन्सेप्ट समझता हूँ कि है क्या। गेंदे की नर्सरी सर्दियों में नहीं पड़ती है, पौधे जो लगे भी होते हैं वो सूख जाते हैं पाला के कारण। मैंने जब इसकी नर्सरी डाली, दूसरे तीसरे दिन यहाँ पे बारिश होनी शुरू हो गई। फिर मैंने इसी मल्चिंग रोल को, यहाँ पे आप देखे होंगे पिछली वीडियो में देखिए, मल्चिंग रोल साइड में मैंने वॉल बना के रखा था, मैंने उसी से पूरा नर्सरी को कवर कर दिया। तो कवर करने का बेनिफिट ये मिल गया, एक तो मुझे वैसे भी नर्सरी कवर करनी थी कि जिससे अंदर हीट पैदा हो जाए और फिर ये जितने भी इनकी सीड है ये जर्मिनेट हो जाए, उसके पीछे का एक रीज़न ये था। दूसरा, उसने मुझे बारिश से बचा लिया। और जब मैं ये इसके क्यारियाँ बना रहा था तो मैंने देखिए बीच बीच में मैंने नालियाँ बना रखी हैं। ये मैंने उसी टाइम पर नाली बना लिया था कि पता नहीं अगर बारिश हो जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है तो जो भी पानी अगर हो तो इससे बाहर निकल जाए, इसमें पानी भरे ना, इसको नुकसान ना हो मेरी नर्सरी को। तो उसके बाद में जब जर्मिनेट हो गया और मैंने फिर वो अपनी जो मैंने इस पर मल्चिंग रोल बिछा रखा था उसको मैंने यहाँ से हटा लिया, सारा सब कुछ हटा दिया। और उसके बाद में ये वाइट वाली पॉलीथीन जिसके मैंने नर्सरी बनाई थी, पॉली हाउस बनाया था, उसी पॉलीथीन से मैंने ऊपर से पूरा कवर कर दिया था, पूरा पैक कर दिया था कि सर्दियाँ पड़ रही हैं तो पाला गिर सकता है या कोहरे से इसको नुकसान हो जाएगा, तो मैंने कोहरे से बचा लिया। साथ में ही मैं बीच बीच में जब कोहरा ज़्यादा होता था तो इधर साइड में जिधर से हवा चल रही होती, पूर्वा चल रही है, पछुआ चल रही होती थी, तो उसी हिसाब से मैं साइड में आग जला देता था और धुआं कर देता था। जो खेत की घास फूस सूखी मिलती थी उनको स्टोर करके रखा था। पुराना जो पिछले साल हमने जो मल्चिंग रोल यूज़ किया था उनके जो टुकड़े निकले थे उनको मैंने स्टोर करा के रखा दिया था कि मैं इधर नर्सरी डालने वाला हूं तो इनका बड़ा काम आएगा मुझे, तो पहले ही मैंने उनको साइड में रखवा दिया था। वो काम भी बहुत आया। उसको हमने जब इधर से हवा चल रही होती थी, पूर्वा चल रही होती, ये पूरब साइड है, जब इधर से चल रही होती तो मैं वहाँ पे उस पर आग जलवा देता था, उसका धुआं आता था। नहीं, ये पश्चिम साइड में मैं यहाँ इधर साइड में कहीं पे धुआं जलवा देता था और उस धुएँ से काफ़ी ज़्यादा कोहरा और पाला भी कटता था, जिसको भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो में दिखाया है। गेंदे की नर्सरी, ये जो तरबूज की नर्सरी आप देख रहे हैं इतनी बड़ी स्केल पे, और करेले की नर्सरी जो थी, ये सब मैं पहली बार किया हूँ और उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। कैसे कैसे क्या करता चला गया हूँ, बचाता चला गया हूँ। उस देखिए करेले का पौधा देखिए, अभी मैंने इसका रोपण भी करवा दिया है और ड्रिप भी बिछ गई है। तो कहने का ये तात्पर्य है मेरा कि जब हम नर्सरी डालते हैं, नर्सरी को एकदम छोटे से बच्चे की तरह हमको ट्रीट करना पड़ता है कि जैसे छोटे से बच्चे को थोड़ी सी चूक हो जाती है तो उनको सर्दी जुकाम बुखार कई तरीके की समस्या पैदा हो जाती हैं, नर्सरी का भी सेम वही हाल होता है। ठीक है, तो कभी भी कोई भी डोज इनको दवा देनी है तो उनकी मात्रा बहुत कम रखिए। तो दोस्तों, जब भी नर्सरी डालें, अगर आपने सर्दी में डाला है तो इनको पॉलीथीन से पैक करना पड़ेगा, जिससे इसमें कोहरे का या पाला का या ठंडक का टेम्परेचर का प्रभाव न पड़े, नहीं आपकी नर्सरी नहीं चलेगी। और कभी कभी होता है रात में ठंडक हो रही है, दिन में गर्मी धूप निकल जा रही है, तो उसमें भी जब हम लोग झेल जाते हैं, हम लोग के साथ में समस्या हो जाती है, हम लोग को सर्दी जुकाम होने लगता है, तो इनके साथ में गलन की भी समस्या हो जाती है। तो जब भी मौसम चेंज हो रहा हो तो उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि उनको घंटे के हिसाब से, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो अनुभव, मैं उसके हिसाब से कह रहा हूँ। ये नहीं कि सुबह हो गया शाम हो गया चलिए साइड में कर दिया, हो जाएगा देख लेते हैं। मैं घंटे के हिसाब से उनका केयर करता हूँ, मौसम को बराबर देखता रहता हूँ कि अभी सर्द ज़्यादा बढ़ रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है, तो अब मुझे तुरंत लग के अपने नर्सरी को कवर करना है, बचाना है। तो ये हर एक घंटे का काम होता है, क्योंकि नर्सरी का कॉन्सेप्ट ही ऐसा होता है कि आप अगैती फसल में जाना चाहते हैं। फिर उसी हिसाब से नर्सरी, क्योंकि आप नेचर से भी लड़ रहे होते हैं, नेचर के अगेंस्ट काम करने जा रहे हैं, जो जिस हिसाब से हम लोग नर्सरी तैयार करते हैं, क्योंकि वो उनका मौसम नहीं होता तैयार होने का, हम नेचर के अगेंस्ट जाते हैं, तो थोड़ा सा हमको मेहनत करनी पड़ती है।
तो आप अपनी नर्सरी का प्लीज़ ध्यान रखा करिए, इन सब बातों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते रहिए। नुकसान सबका होता है, अगर आपका कहीं नुकसान हो जाता है, कुछ आपको दिक्कत अगर हो जाती है, फिर भी कदम यहाँ मत रोकिए। जो गलती हुई है उस गलती से सीख लेके आप आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो ये थी अपडेट। मैंने कई कमेंट देखे, मेरे कई दोस्तों ने पूछा मुझसे, उनकी प्रॉब्लम मैं समझा, तो काफ़ी तकलीफ़ हो जाती है कि लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, अगर कुछ नुकसान हो जाता तो काफ़ी ज़्यादा हिम्मत, जो हम मेहनत किए होते हैं उसका डर हो जाता है। पैसे का क्या है, पैसा तो एक नाम मात्र का चलिए लगता है, लेकिन जो समय बर्बाद हो जाता है वो बड़ा तकलीफ़देह होता है। तो मैं आपकी समस्या को समझता हूँ दोस्तों, तो प्लीज़ आप भी समझिए इस चीज़ को। मैं भी पहली बार ही कर रहा हूँ, ये मेरा पहला ही अनुभव है, इसीलिए शुरू से लेकर हर एक मैं वीडियो आपके साथ में रखता हूँ। एक उत्सुकता भी अंदर से है कि देखिए मैं कैसे करूँ, पहली बार करूँ तो एक खुशी होती है कि इस चीज़ को मैं ऐसे ऐसे सीखता चला गया हूँ। कई बार होता है जब अगले साल या साल भर बाद में, क्योंकि अब नर्सरी पड़ेगी फिर इस सर्दी वाली, तो एक साल बाद में पड़ेगी, तो कुछ चीज़ें भूल जाते हैं हम लोग। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, अगर इसका एक्सपीरियंस आपके सामने रख रहा हूँ, आपको इसका रिजल्ट मिल रहा, तो हो सकता है आपको भी बेनिफिट मिले। तो इसलिए वीडियो बनाना शुरू किया। फार्मिंग बहुत पहले से करता चला आ रहा हूँ, शौकिया कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ, अच्छा लगा, तो हमने कहा थोड़ा सा टेक्निकल की तरफ जाते हैं, ऐसे करते हैं। तो ये जितना भी इस बार मैं दिखा रहा हूँ मेरी वीडियो में, जो जो आपको दिख रहा है, ये सारे चीज़ें मैं फ़र्स्ट टाइम कर रहा हूँ नर्सरी को लेके। फिर इसमें जैसे मैं पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि आप इससे ये मचान के नीचे ही हूँ अभी, कि मचान का भी हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं कि आपकी कॉस्ट कम आ जाए। तो किसान हमेशा वहीं पे ही फ़ायदे में रहेगा जहाँ पे उसकी लागत कम होगी। आप अपनी लागत को कम करते रहिए, थोड़ा सा केयर करके रखिए। हम कोई एक दुकान करते हैं या हम आप कोई जॉब करते हैं तो वहाँ पे 10 से 12 घंटे हम टाइम देते हैं। तो जब आप फार्मिंग करने आते हैं, किसानी करने आते हैं, शौक़ से कर रहे हैं अगर, तो इसको भी वैसे ही मान के चलिए, इस पर टाइम दीजिए इसको। जब आप इसको टाइम देंगे, फसल आपको उतना ही मुनाफा देगी। फसल, खेत आपको समझेंगे, आप बार बार अपने खेत में जाते हैं, जब आप अपनी फसल का ध्यान रखते हैं, तो एक छोटी छोटी भी चीज़ अगर कुछ ज़रूरत होती है तो आपके आँखों के सामने होती है, आपको पता होता है, आप उनका केयर कर पाते हैं, ठीक है। गलत नहीं है, हम युवाओं को आगे आना चाहिए। फार्मिंग बहुत अच्छा सेक्टर है, और वैसे भी तो हमारा इंडिया कृषि प्रधान है। तो दोस्तों चलिए, मेरी वीडियो शायद बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं बात को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी नर्सरी का ख्याल रखिए, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, ठीक है। तो मैं इसी के साथ में वीडियो को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।